हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएच स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन की यूनिवर्सिटी से परसेंटेज, जो एक तरीके से अर्थमेटिक का बिल्कुल अर्थमेटिक की जान होती है। आजकल आपको परसेंटेज हर एक कंपटीशन एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो, यूपीपी का एग्जाम हो, या फिर एसएससी हो, रेलवे हो, मतलब स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर केंद्र लेवल का एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपको परसेंटेज मिलेगा। इसीलिए परसेंटेज एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक परसेंटेज सीखेंगे। बिल्कुल इसीलिए मैंने बेसिक के लिए फ्रैक्शंस लिख रखी है यहाँ पर पहले से ही, जो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा किस तरीके से फ्रैक्शन क्या निकलती है। परसेंटेज में अगर आपको अच्छे से परसेंटेज आती है तो आप परसेंटेज के क्या क्या लाभ है कि आप एक तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि वाला चैप्टर आसानी से कर सकते हैं, और आप CI/SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, DI डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये चैप्टर आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपसे परसेंटेज आती है तो। यानी कि परसेंटेज अकेली कम से कम 5-6 चैप्टर लेकर के चलती है अपने साथ। तो हम साफ भाषा में कहें कि परसेंटेज एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के लेवल से। वैसे भी हर क्लास के लिए परसेंटेज का टॉपिक मोस्ट ही होता है, लेकिन कंपटीशन की नजर से देखें तो आज परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे, परसेंटेज सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है पर 100 यानी कि प्रति 100 पर। अगर जैसे कि 1 की फ्रैक्शन देखें, सबसे पहले हमें फ्रैक्शन आनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले फ्रैक्शन से क्या है, सवाल बहुत आसान हो जाता है। अगर कोई भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन होती क्या है, फ्रैक्शन का मतलब है एक तरीके से भिन्न बनाना। कोई चीज है जैसे 100% है, अगर हमें कोई परसेंट बनाना है, किसी पर परसेंट लगाना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, और किसी पे परसेंट हटाना है तो उसे 100 से भाग कर देंगे। अब मान लो ये 1 है, 1 किसकी फ्रैक्शन है तो 1 की गुणा कर देंगे हम 100% से। इसका मतलब कहीं 100% है तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये है 1/2, तो 1/2 की गुणा करेंगे 100% से, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा 50 टाइम। तो इसका मतलब 50% की फ्रैक्शन क्या है, 1/2। इसका मतलब होता है कि 50% की जगह पर हम 1/2 लिख सकते हैं। और ऐसे 1/3 है तो 1/3 की फ्रैक्शन क्या, मतलब सॉरी 1/3 किसकी फ्रैक्शन है, तो हम 100 से गुणा करेंगे। जब ये 100 से कटेगा तो 33 से ही 1/3 यानी 33 या 99 और एक 100/3 यहां से निकल के आएगा। ऐसे ही ये है 1/4 गुणा 100। अब 4 को इससे काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी कि 25% की फ्रैक्शन है 1/4। ऐसे ही 20% तो 1/5 गुणा 100, तो इससे 20 बार कटेगा ये तो 20%, यानी कि 20% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/5। 1/6 है तो 1/6 गुणे 100, तो इसमें क्या करेंगे 2 तिया 6 और ये घटेगा 50 बार, तो यह 50/3, और 50/3 को हम भाग करके लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%। इसका मतलब 50/3 की जो फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है, वो 1/6 होती है। फ्रैक्शन का मतलब है कि उस परसेंट की जगह हम वो चीज लिख सकते हैं। और इस जब परसेंट की बात आती है तो फ्रैक्शन से हमें बहुत हेल्प मिलती है कि कोई मान बढ़ रहा होता है इतने परसेंट या घट रहा होता है, तो फ्रैक्शन से बहुत आसान हो जाता है। ये आगे सीखेंगे उससे पता चल जाएगा। यह है 1/7 गुणा 100। अब 100 के बटे में सीधी गुणा होती है 100 1 100 और 7 1 7। अब ऐसी 1/8 गुणा 100, इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, तो 25/2। 25/2 का मतलब है 12.5, 12 से ही 1/2 ये है लिखा हुआ परसेंट। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था। 1/9 गुणा 100, तो 100 जब 100 को 9 से भाग करेंगे तो 11 में 99, 1/9, 11 से ही 1/9 आएगा। अब ऐसे ही 10% के लिए 1/10 गुणा 100%, तो 10/2, इसका मतलब 10% की फ्रैक्शन कितनी बनी, 1/10। इन सब पे परसेंट ही है, क्योंकि मैंने बताया था अगर किसी पर परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, और परसेंट हटाना है तो 100 से भाग कर देंगे। अब ऐसी कुछ चीजें हैं जैसे इसमें कुछ ये 40%, 60%, 70, 75, 80 ये सवाल में यूज होते हैं, जो यहां पर नहीं आए, तो इनकी फ्रैक्शन हम बना देंगे खुद। 40/100, तो 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसका मतलब 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी कि 40% की जगह पर हम 2/5 लिख सकते हैं। 60% की फ्रैक्शन तो 60/100,
0 से 0 कटा, ये 2/10 सॉरी 6/10 आया, या 6/10 और 6 को 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 5 10। इसका मतलब 60% की फ्रैक्शन हुई 3/5। 70% के लिए लिखेंगे 70/100, तो 0 से 0 कटेगा 7/10। 75% की फ्रैक्शन के लिए लिखेंगे 75/100। अब इसको 25 से काटते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100। इसका मतलब 75% की जो फ्रैक्शन है वो है 3/4। ठीक है, लास्ट में 80/100। 80 में 0 से 0 कटेगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 80% की फ्रैक्शन बनी 4/5। ये फ्रैक्शन बिल्कुल अच्छे से याद करने की, रटने की किसी को कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ निकालना आना चाहिए कि हमें किसी भी परसेंट की फ्रैक्शन बनानी है तो उसके अपॉन में 100 लिख देंगे या 100 लिख देंगे मतलब, और उसको डिवाइड करके उसको सिंपल फॉर्म में बना करके वो उसकी फ्रैक्शन निकल आती है। अब बिल्कुल ये तो हो गई फ्रैक्शन की कहानी। अब इस पर हम बिल्कुल बेसिक से सवाल लेके चलेंगे, बेसिक से एडवांस तक। पहले छोटे सवाल करेंगे जो समझ में आए, फिर ऐसे धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो पहला सवाल देखेंगे, हाँ बिल्कुल मैंने बताया था जैसा कि बेसिक से सवाल लेंगे। पहला शुरू में 240 का 25% कितना होता है? 25% कितना होता है? तो देखो क्या बताया था कि आप बिल्कुल फ्रैक्शन ध्यान रखो, अगर आप याद कर लेते हो तो बेहतर है, वरना आप ऐसे ही ध्यान रखो कि फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि 240 का के लिए हम गुणा का निशान लगाते हैं, गुणा। 25% की फ्रैक्शन कितनी है? 25% की फ्रैक्शन है 1/4। इसका मतलब हम 25% की जगह कितने लिख सकते हैं? 1/4। तो यहां लिख देंगे 1/4। तो 4 से इसको गुणा है, भाग कर देंगे, ये बटे में है, तो 4 6 24 60। इसका मतलब ये हुआ 60 हो गया हमारा आंसर। यानी कि 240 का 25% कितना होता है? 240 का 25% 60 होता है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा है। अगर मान लो अभी तो मेरे ये सामने लिखे हुए हैं, आपको महसूस होकर लिखे हुए हैं, कैसा करना है? तो आप इधर कोने में छोटी सी 25 के अपोन में 100 लगा लें, 25 का 25, 25 चौक 100, यानी कि 1/4 से गुणा। ये थोड़ा मेथड अगर थोड़ा लंबा करते हैं तो इसका दूसरा तरीके इस तरीके से होता है कि 240 का 25% कितना होता है? तो वही मेथड है कि 25/100 हमने 1/4 लगाया था, ये गुणा में लग गए इसके। तो सेकंड मेथड इस तरीके से कर सकते हैं कि 25 ही का 25 और 25 चौका 100, 4 ही का 4 और 4 6 24, तब भी आपका 60 ही आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, बेसिक से ही सवाल है कि 37.5 का 20%, सॉरी का लिखेंगे हम, का 37.5 का 20% कितना होता है? तो वही करेंगे बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, 37.5 का की जगह गुणा का निशान लगाएंगे। अब 20% की फ्रैक्शन कितनी है? 20% की फ्रैक्शन है 1/5, तो इसकी जगह पर लगा देंगे हम 1/5, बिल्कुल आसानी से। अब क्या है? 37.5 की 1 से गुणा करेंगे तो 37.5 ही कम 37.5 और अपॉन में 5। ये यहीं से काट सकते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसे काटते हैं, 5 सत्ते 35, बचे यहाँ पर 2, अब 2 बचे तो ये 25 हो गए, पॉइंट बीच में आ गया, तो 25। इसका मतलब ये हुआ कि 37.5 का 20% 7.5 होता है। यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अगले सवाल में, सवाल नंबर 3 में। ठीक है, अब थोड़ा सा बताया है कि इसमें कहा है कितने का 25% 40 है। अब तक क्या पूछा था? किसी संख्या का परसेंट पूछा था। अब दिया है कि इतना परसेंट तो इतना है, लेकिन कितने का है ये बताना है। तो देखो पहले थोड़ा सा इसको थोड़े से लॉन्ग मेथड से मानेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही। तो हम मानेंगे कि माना कि x का 25% 40 है। हमने x का 25% मान लिया 40 है। अब x का 25% मान लिया, हमें ये वैल्यू मिल गई x, तो वही निकाल देंगे कि x का 25% की फ्रैक्शन कितनी? अब ये 25% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/4, यानी कि x का जो 1/4 है वो 40 है। इसका मतलब ये हुआ कि x का 25% 40 है। तो अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो बटे में 4 है जब जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 40 गुणा 4, यानी कि x बराबर हो जाएगा 160। ये तो हो गया x मानने वाला मेथड। अब कभी भी इस तरीके का सवाल आए कि कितने का इतने परसेंट इतना है, ये पूछे कि कितने का इतने परसेंट इतना है, तो उसमें क्या करेंगे? जो हमारी फ्रैक्शन होती है, जैसे कि हमें पूछा है कि कितने का 25% 40 है, तो 25% की भाई फ्रैक्शन बना देंगे पहले।
तो 25% की फ्रैक्शन होती है मेरे भाई 1/4। 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। तो इसका मतलब ये है कि नीचे जो होती है क्वांटिटी, ये आगे भी काम आएगी, नीचे जो होती है वो कुल क्वांटिटी होती है, नीचे जो होती है वो कुल क्वांटिटी होती है, और ऊपर होती है परसेंट वाली क्वांटिटी कि किसका कितना क्या है। यानी कि जो 4 है, यानी कि 4 का जो 25% है वो 1 है, इसका मतलब ये होता है। तो नीचे दे रखी है कुल क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये है कि किसी का अगर एक जो है 25% है 4 का, यानी कि एक जो है 25% है 4 का, तो 25% है कितना 40। तो टोटल वैल्यू कितनी नीचे दे रखी होती है, यानी कि टोटल वैल्यू दे रखी होती है नीचे। तो इसका मतलब 4 यूनिट जो बराबर होगा 4 भी गुणा करेंगे 40 से, यानी कि 160। ये सिंपल बात हम दोबारा समझे, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है कि यहां पर 25% की फ्रैक्शन बनाएंगे। ये पूछा है कि एक्स सॉरी कितने का 25% 40 है, तो हमने साफ सी भाषा में 25% की फ्रैक्शन की 1/4 बना ली। फिर क्या है, मैंने कहा था कि नीचे जो क्वांटिटी होगी वो कुल क्वांटिटी होगी, और हमें कुल ही निकालना है क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि अगर किसी का 25% बताना है 40 है, तो हमें 100% बताना है, 100% बताना है, क्योंकि 25% दे रखा है उस चीज का। तो जब हम फ्रैक्शन बढ़ा देते हैं तो जो नीचे वाली संख्या होती है वो 100% होती है, और जो ऊपर वाली संख्या होती है वो जितने परसेंट होती है उतनी होती है। जैसे इस सवाल की बात कर रहे हैं, सब बात इन फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर है जैसे 1/5 फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल अगर 5 है तो उसका 20% 1 है। अगर टोटल अगर 6 है तो उसका 16 सही 2/3% 1 है। और सिंपल सा लेंगे वही, जैसे कि अगर टोटल अगर 10 है तो उसका 10% 1 है। यानी कि नीचे वाली कुल क्वांटिटी होती है, ऊपर वाली होती है उसकी परसेंट वाली क्वांटिटी। जैसे कि यहां पर 25% है, यानी कि टोटल अगर 4 है तो 25% कितना है 1 है। तो इसका मतलब जो 25% एक्चुअल में दे कितना रखा है 40। तो इसका मतलब टोटल कितना निकलेंगे 40 की, फिर जो हमारा टोटल निकालना है 4 है टोटल, तो 4 से 40 की गुणा कर देंगे 160। या फिर सिंपल सी ऐसे समझे कि इस वाले से जो ऊपर होता है उससे हम भाग करके नीचे वाले से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और अगला सवाल देखने को और अच्छे समझ में आएगा, तो 4th सवाल देखें। हाँ, अगला सवाल है कितने का 70% 350 है। इस वाले फ्रैक्शन को देखेंगे। मैंने बताया था कि 70% की फ्रैक्शन, ये तो मेथड, इस मेथड से तो हर सवाल हो जाएगा, इस तरीके से कोई इसका वो नहीं है, लेकिन ये जो है शॉर्ट मेथड है। अब हम कंपटीशन में क्या देखते हैं कि हमें टाइम की बहुत जरूरत होती है, यानी कि टाइम ज्यादा से ज्यादा जितने सवाल खिंचाओ उतना बेहतर है। तो ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट मेथड की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको, ये तो परसेंटेज का चैप्टर है, जितने भी और कंपटीशन के चैप्टर हैं जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस है, CI, SI, DI है, और प्रॉफिट एंड लॉस है, और रेशियो एंड प्रोपगेशन है, और बहुत सारे चैप्टर हैं मैथ में जो कंपटीशन का होता है, सारे चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कराऊंगा, और सबको ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट मेथड में कराने की कोशिश करूंगा। इसे क्या शॉर्ट मेथड से आपका टाइम मैनेज रहेगा। तो इसमें बताना है कितने का 70% 350 है। तो 70% की पहले फ्रैक्शन लेते हैं। 70% की फ्रैक्शन क्या है, 70% की फ्रैक्शन है ये 7/10। अभी लिखी हुई है सामने, नहीं लिखी हुई है तो 70 को 100 से भाग कर देंगे, आसानी से निकल आएगी। 7/10। इसका मतलब मैंने बताया था अभी कि कुल जो होता है वो टोटल नीचे होता है कुल, और ऊपर है, इसका मतलब कि ऊपर जो है 10 का 70% है, क्योंकि 70% की फ्रैक्शन है, तो ऊपर जो लिखा हुआ होता है परसेंट लिखी हुई होती है उतनी, और नीचे होती है टोटल संख्या। तो इसका मतलब ये 10 का जो 70% है वो कितना है 7, और हमें 70% का ही बात चल रही है, तो इसका मतलब ये जो 7 यूनिट डेडिकेट करेंगे ये 350 को डेडिकेट करेंगे। यानी कि जो ऊपर वाले 7 हैं, जैसे यहां पर ऊपर वाला एक डेडिकेट कर रहा था कोई 4D को, ये 7 डेडिकेट करेगा 350 को। तो एक डेडिकेट कितने करेगा 350/7, 7 पंजे 35, 50। यानी कि एक डेडिकेट कितने करेगा 50 को, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है टोटल 100% की। तो 100% कितना है हमारा नीचे टोटल 10, तो यानी कि 10 की गुणा कर देंगे हम, जो हमारा आया 50 है, तो ये हो गया 10 पंजे 50, यानी कि 500। इसका मतलब ये हुआ कि 500 का जो 70% है वो 350 है या 350 है। इसमें दोबारा समझे एक बार और कि 70% की फ्रैक्शन होती है 7/10,
अब जो मैंने बताया था नीचे होता है हमारा 100% और उतनी फ्रैक्शन होती है उसकी ऊपर, यानी कि 70% की फ्रैक्शन है तो 100% अगर 10 है तो उसका 70% 7 है, तो 70% 7 है तो ऊपर 7 एलिमिनेट करेगा हमारा 350 को, और 1 डिनोमिनेट करेगा हमारा 350/7, ये हो गया 50। अब हमें निकालना है 100%, तो 100% मैंने बताया था इस फ्रैक्शन के अनुसार नीचे है ये 10, तो 10 से 50 से गुणा कर देंगे 500, इसका मतलब 500 का जो 70% है वो 350 मेरे भाई। यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा सा अलग लेवल पे चलेंगे, सवाल अगला सवाल करते हैं 5 नंबर। x का 25% बराबर है y का 60%, यानी कि हमें बताना है कि x रेशियो y, यानी x और y का अनुपात बताना है। यदि x का 25% बराबर है y का 60%, तो ऐसे सवालों में बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे जैसे हमने बिल्कुल जैसे पीछे सीखा बिल्कुल वैसे ही, यानी कि x का, तो x का मतलब गुणा 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4, 1/4, ठीक है, बराबर का निशान है बीच में, ठीक बराबर का निशान लग गया। इसके बाद y का 60%, तो y गुणा 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/5, ये है लिखी हुई है सामने, नहीं अगर समझ में आती है तो 60 को सिंपल सा 100 से भाग कर देंगे, 0 से 0 काट के सिंपल कर लेंगे, सिंपल करके आता हमारा 3/5, ठीक है यहां तक। अब गुणा सीधी सीधी हो रही है, x की 1 से होगी x की कम x और बटे में 4 बराबर y की 3 से होगी 3y/5, यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें बताना है x अनुपात y, तो आपने देखा होगा कि x अनुपात y का जो मतलब होता है वो होता है x/y। अनुपात का मतलब होता है कि पहले वाली संख्या के बटे में दूसरी वाली संख्या, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये y यहां लाना पड़ेगा, तो जब ये यहां आएगा तो ये यहां जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे x/y बराबर 4 दिया 12/5, x/y बराबर 12/5। अब हमें बताना है x अनुपात y, यानी कि x अनुपात y, तो ये हो जाएगा भाई 12/5, आपका आंसर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसका x का 25% की फ्रैक्शन ये लगाई, y का 60% की फ्रैक्शन ये लगाई, बिल्कुल सीधी गुणा करी है। x मैंने बताया x अनुपात y का मतलब x/y होता है, ये इसके बटे में है तो इधर चला जाएगा, ये y बटे में आ जाएगी, 4 दिया 12, ये अनुपात आ गया। इसके बाद अगला सवाल देखें, अगला सवाल है 4800 रुपए का, यह 4800 कोई संख्या है, 4800 रुपए का 16/3% का 0.25% ज्ञात करो, यानी कि परसेंट पे फिर परसेंट लगी हुई है। तो ऐसे सवालों में कोई मसला नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, ये 4800 दे रखे हैं, 4800 लिखो मेरे भाई, का की जगह गुणा का निशान लग जाएगा। अब ये 16/2/3 की फ्रैक्शन है किसकी, आप देख रहे हो 16 परसेंट किसकी है, 16/2/3 जो परसेंट है उसकी फ्रैक्शन 1/6 होती है, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह 1/6 लिख देंगे, 1/6, फिर गुणा काटेंगे, फिर गुणा बनाया। अब ये है 0.25, अब इसकी फ्रैक्शन इसमें लिखी हुई नहीं है, अगर नहीं है लिखी हुई तो यहां निकाल लो, यानी कि 0.25 की फ्रैक्शन हम निकालेंगे तो बटे में रखेंगे 100। अब 100 के लिए क्या है, 2 के बाद पॉइंट है, तो भाई यहां पर 25 करके यहां पर 100 पर 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो क्यों लगाए, क्योंकि पीछे से 2 के बाद पॉइंट है इसलिए नीचे 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। अब काट देंगे 25 ही करना, 25 25 चौका 100, तो ये आया 1/400। इसका मतलब ये हुआ कि 0.25% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/400 होती है। तो यहां पर ये वाले 4800 ये आ गए रुपए का के लिए ये गुणा का निशान आ गया, परसेंट का ये आ गया 1/6, इसका भी का के लिए गुणा का निशान आ गया, और 0.25 के लिए 1/400 आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, इस जीरो से ये जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। जब भी कभी ऊपर नीचे होते हैं बीच में गुणा का निशान होना चाहिए, अगर प्लस का निशान होता है तो नहीं कटता है। अब यहां गुणा का निशान है तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब ऊपर बचे 48 और नीचे बचे 6 चौक 24। अब भाई 24 से जब 48 को भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा,
इसका मतलब ये हुआ कि 4800 रुपए का 16 से ही 2/3% का 0.25% 2 होता है। क्लियर है यहां तक? अब अगला सवाल देखेंगे। इस सवाल है, एक टोकरी में रखे सेबों में 20% सेब खराब है और यदि खराब सेबों की संख्या सेब आम लेके यहां भी सेब, एक टोकरी में रखे सेबों में 20% सेब खराब है। यदि खराब सेबों की संख्या 35 है तो कुल सेबों की संख्या बतानी है। तो परसेंट वाले सवाल में हम परसेंट को पकड़े पहले। परसेंट कितना है, यानी कि 20% सेब खराब है। इसका मतलब 20% का जो मान है वो 35 दे रखा है, यानी कि 20% सेब खराब है और संख्या में जो सेब खराब है वो 35 है। तो 20% सेब खराब है भाई, 20% सेब खराब। तो 20% की फ्रैक्शन होती है मेरे भाई 1/5। इसका मतलब टोटल, मैंने क्या बताया था अभी कि अगर हम किसी की फ्रैक्शन लिखते हैं तो कुल नीचे होता है टोटल और ऊपर होती है उसकी वो वाली परसेंट। इस सवाल में 5 टोटल है तो उसका मतलब इसकी 20% कितना है, 1। इसका मतलब 5 सेबों में से 1 सेब खराब है। 5 सेबों में अगर टोटल 5 सेब हैं तो 1 सेब खराब है। तो इसका मतलब सेब एक्चुअल में खराब कितने हैं, यानी कि एक जो डिनोमिनेट करेगा हमारा 35 को डिनोमिनेट करेगा। सवाल में कहा है भाई कि 20% सेब खराब है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो कुल सेब अगर 5 है तो इसका 20% 1 है, तो इसका मतलब 1 सेब खराब है। हर 5 सेबों पे 1 सेब खराब है। अब 1 सेब खराब है तो 1 सेब खराब में टोटल मतलब सेबों की संख्या है कितनी, 35। तो 1 डिनोमिनेट करेगा हमारा 35 को। तो हमें कुल सेब निकालने हैं, अगर तो कुल सेब है कितने हमारे 5, तो 5 गुणा कर देंगे 35 से। तो इसका मतलब 5 पंजे 25 और 5 के 15 और 217। इसका मतलब कुल सेबों की संख्या हमारे 175 थी। ठीक है। अब अगर इसे हम थोड़ा सा और अलग मेथड से करें, एक और मेथड से करें, एक्स मान करके, जैसे कहें माना कुल सेब बराबर एक्स। कुल सेब एक्स मान लिए तो कुल सेब जो है उनका 20% जो है वो खराब है। तो इसका मतलब एक्स का जो 20% है ये हो गया 20%। किसी का भी हम परसेंट निकालते हैं तो वैसे तो सिंपल वे है कि उसको हम उसकी फ्रैक्शन से गुणा कर दें। जब 20% था तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 से गुणा कर दें। अगर फ्रैक्शन पे मान नहीं, परसेंट पे मान नहीं निकल के आ रहा है, नहीं याद आ रहा है एकदम, तो आप सिंपल सा जितने परसेंट निकाल रहे हैं उसकी गुणा करके बटे में 100 लिख दें। अब हम निकाल रहे हैं कि कुल सेबों का 20% खराब है, तो कुल सेबों का 20% निकाल रहे हैं और एक्चुअल में सेब खराब है आपके 35, यानी कि कुल सेब x है, x का 20% यानी खराब सेब और बराबर में कितने हैं एक्चुअल में 35 सेब जो हमारे खराब है। तो हम काटेंगे 20 कम 20, 20 पंजे 100। तो x का मान जब निकालेंगे तो 5 लग जाएंगे, ये हो जाएगा 35 गुणा 5। तो x बराबर हो गया आपका 175 मेरे भाई। सवाल दोनों में आंसर सेम है। वैसे विधि दोनों शॉर्ट ही है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट विधि है, आप इससे करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखें। ऐसा सवाल बहुत देखने को मिलता है, यूपीएसआई में भी ये सवाल कई बार आया है और रेलवे में भी आता है, यानी कि हर कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है ज्यादातर। इसमें क्या है, बाई एक्स से 20% अधिक है, यानी कि बाई जो है एक्स से 20% अधिक है। तो क्या बताना है, तो एक्स बाई से कितने फीसदी कम है, यानी कितने परसेंट, फीसदी का मतलब परसेंट या प्रतिशत कितना कम है, ये बताना है। बाई एक्स से 20% अधिक है तो एक्स बाई से कितने फीसदी कम है, कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है। बहुत सिंपल सी भाषा में करेंगे। मैं एक बात और आपको बता दूं इससे पहले कि अगर हम कोई परसेंट वाली बात कहिए, जैसे मान लो इसमें कहा है 20% कहा है, सवाल में कहा है 20%, तो 20% भी हम लिख लेंगे फ्रैक्शन में 1/5 परसेंट लिख ली।
अगर कभी भी ये कहता है कि अधिक है, कभी भी ये कहता है कि अधिक है, तो हम क्या करेंगे, अधिक के लिए 5 में ये 1 जोड़ लेंगे, 5 में 1 जोड़ हो जाएगा 5 और 1 6/5। अधिक के लिए जब भी कभी क्वांटिटी बढ़ाई जाए यानी कि अधिक कहा जाए, ठीक है। अगर कभी कम के लिए बोले तो 20% की फ्रैक्शन लिखेंगे 1/5। अब कम के लिए अगर कहे तो कम के लिए हम क्या करेंगे, 5 में से इसको घटा देंगे और लिखेंगे 4/5। ये कम के लिए होता है। अधिक के लिए बढ़ा देंगे, जोड़ देंगे ऊपर। 20% के लिए ही नहीं, हर किसी के लिए मैं 60% की फ्रैक्शन लेता हूं। इस बार 60% की फ्रैक्शन ली, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। इसमें क्या है, अगर कहे 60% अधिक है तो अधिक के लिए क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन को यानी 5 और 3 8/5 कर देंगे अधिक के लिए। और कहे वो चीज 60% कम है किसी भी सवाल में, तो 60% कम है तो 60% कमी के लिए करेंगे मेरे भाई फ्रैक्शन लिख करके 5 में से 3 गए 2 और 2/5। ये हो गया कमी के लिए, ये हो गया बड़े के लिए, अधिक के लिए, और ये हो गया कमी के लिए भाई। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही इस सवाल में करेंगे। सवाल में कहा है y जो है x से 20% अधिक है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड में करेंगे। यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y, ठीक है। अब y अधिक है, अधिक क्या है y, तो भाई 20% अधिक है तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है अधिक के लिए, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। अब 20% अधिक है तो अधिक के लिए मैंने बताया था कि 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा 6, यानी कि y हो गया 6 और x रह गया 5। इसका मतलब ये बना, यानी कि अगर y x से 20% अधिक है या कुछ भी अधिक होता है तो हम नीचे वाली संख्या जोड़ देते हैं, 5 और 1 6, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या, यानी कि हर में अंश जोड़कर लिख देंगे ऊपर और नीचे हमारा हर रह जाएगा। तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या है ऊपर वही रखेंगे। हमारी बड़ी संख्या है y, तो y में लिखेंगे 6, और क्योंकि अब बड़ी संख्या y है तो फिर छोटी संख्या होगा वही x, तो x पे लिख देंगे 5। ठीक है, इसके बाद अगर x 5 है तो y है 6। ये तो हो गया 20% अधिक वाली बात। आधा सवाल यहां तक क्लियर हो गया। अब सवाल में कहा है तो x y से कितने फीसदी कम है, तो भाई x कितना कम है इससे, एक्चुअल में 1 कम है, यानी कि 1 कम है ना, x 1 कम है x इससे, यानी कि x है भाई 1 कम। अब जिससे भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, परसेंट निकालने के लिए हम वो वाली वैल्यू नीचे रखते हैं हमेशा ही। अब कंपैरिजन हो रहा है y से, यानी कि x y से कितने फीसदी कम है, तो x भाई 1 कम है y से, और कितने फीसदी कम है y से, तो परसेंट में बताना। तो मैंने बताया था परसेंट जब निकालते हैं तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो संख्या रखेंगे हम नीचे, यानी कि भाई 6, तो 100 पे कितना, यानी कि 6 पे 1 कम है x, तो परसेंट कितने चलती है 100 पे, तो 100 पे कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 100 कम 100/6, और इसको अगर हम भाग करें 6 से तो 6 कम 6 बचे 4 10 4 हो बचे 40 हो गए, 6 6 36, फिर 4 बचे पॉइंट लगा फिर 40 6 6 से आपका लगभग इतना आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में है कि अगर कोई अधिक वाली संख्या है तो उसको ऊपर वाले हमारा जो अंश होता है उसको जोड़ देंगे हर में, और अगर कम है, कम के लिए कहा है, अगर कम के लिए कहा होता तब भी इस तरीके से करते, पर इसमें बस वैल्यू चेंज कर देते, और फिर बाद में कहा ये इससे कितना कम है तो इसको इसमें तो घटा दिया, 1 कम है भाई 6 पे, क्योंकि कंपेरिजन 6 से हो रहा है, गुणा 100 करके ये आंसर आ गया। ठीक है, कितने फीसदी कम है, तो सॉरी परसेंट का निशान भी यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि 100 से गुणा करना है, बताया था 100 से गुणा करते हैं तो परसेंट लगती है और भाग करते हैं तो परसेंट हटती है। ठीक है, अगला सवाल देखो। सवाल में कहा है राघव अपने वेतन का 27% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, अपने वेतन का 27%, और 4% मनोरंजन पर व्यय करता है। 27% शिक्षा पर व्यय किया है और 4% मनोरंजन पर व्यय किया है। वह दोनों मदों पर 3038 व्यय करता है, यानी कि बात यह बनी कि वो कुल मिलाकर शिक्षा पर भी और मनोरंजन पर भी 3038 रुपए खर्च करता है।
वहां पर क्वांटिटी परसेंटेज में है और यहां टोटल दे रखा है रुपयों में। उसका वेतन बताइए, यानी कि ये बताना है कि उसका मतलब आय या वेतन कितनी है, उसकी वेतन कितना है। अब देखें ऐसे सवालों में क्या है, ऐसे सवालों में जो इतने परसेंट खर्च करी है, यानी कि खर्च जो किया है वो एक तो 27% खर्च किया है और एक खर्च किया है 4%। ठीक है, 2% खर्च किया है। पहले इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से, फिर उसके बाद इसे शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखो क्या करते हैं, लॉन्ग मेथड में ज्यादातर मैं यही करता हूं कि उसमें एक्स मानता हूं कि माना उसका वेतन बराबर एक्स। वेतन कितना था उसका, यानी कि एक्स का उसने 27% खर्च कर दिया। किस पर, शिक्षा पर। तो मैंने बताया था किसी का भी कितना भी परसेंट निकालते हैं उस वैल्यू से उस परसेंट की गुणा करके बटे में 100 लिख देते हैं, या उस वैल्यू की हम फ्रैक्शन बना लेंगे तो उससे गुणा कर देंगे। अब 27% की फ्रैक्शन बना लो चाहे उससे गुणा कर लो, ये वरना यही ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया शिक्षा पर, प्लस लगाएंगे। और खर्च किया उसने मनोरंजन पर, तो एक्स का ही यानी कि जो उसका वेतन है उसका ही उसने 4%, तो 4% की होगी खर्च किया मनोरंजन पर। ये वाली क्वांटिटी उसने किस पर खर्च की है, शिक्षा पर, और ये वाली क्वांटिटी उसने खर्च की है मनोरंजन पर। तो कुल मिलाकर जो उसका खर्च हुआ है वो हुआ है 3038 रुपए, 3038। अब इसमें 27 की अगर हम एक्स से गुणा करेंगे तो ये भाई 27 एक्स हो जाएगा, बटे में 100 ऐसे ही, प्लस 4 की एक्स से गुणा करेंगे 4 एक्स हो जाएगा, बटे में 100 ऐसे ही, और बराबर में 3038। अब क्योंकि हर इनके समान है, डिनोमिनेटर सेम है, हम आसानी से ऊपर वाली संख्या जोड़ सकते हैं। 27 और 4 31 एक्स बटे 100 बराबर 3038। यहां तक ठीक है। हमें क्या निकालना है, उसका वेतन जो हमने माना है एक्स, तो इसके लिए हम 100 को इधर गुणा भेज देंगे, ये हो जाएगा 31 एक्स बराबर 3038। अब ये गुणा में 100 जाएंगे तो ये डबल जीरो हमारा यहाँ हो जाएगा 100 वाला। अब यहां से x का अगर हम मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा भाई 3038 डबल जीरो बटे 31। ठीक है, अब 31 से हम इसको काट लेंगे, यहां पर भाग कर लें, इकतीस ही कम 31 नहीं आ सकता, 30 है, कम क्वांटिटी है तो ज्यादा बार टेबल पढ़ेंगे, तो टेबल पढ़ेंगे कम से कम 9 बार, 9 एकम 9 और 9 दिए 27, 13 में से 9 गए 4 बचे, यहाँ रह गए 9, 9 में से 7 गए 2 बचे, और यहाँ 2 में से 2 गए 0 कुछ नहीं बचा। उतार लिए ये वाले 8, यानी कि 248। तो 248 तो सीधा 8 बार कटेगा, 8 ही कम 8, 8 दिए 24, और ये डबल जीरो हमारे लिए। इसका मतलब 31 से हम इसको अगर भाग कर दें तो यहां पर आएगा 9800। एक्स की वैल्यू 9800, एक्स माना था उसका वेतन, और यही हमारा आंसर है 9800। ये तो हो गया थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट मेथड की ओर चलेंगे। शॉर्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि उसको जो है, जो उसने खर्च किया है 27% एक खर्च किया है, 4% एक खर्च किया है, तो दोनों परसेंट को हम जोड़ लेंगे, यानी कि 27% प्लस 4%, ये हो गया भाई 31%। 31% उसने खर्च किया है, क्योंकि खर्च जो किया है उसने अपने अमाउंट का ही खर्च किया है। अगर सवाल में अगर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती कि उस राघव ने अपने वेतन का 27% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया या व्यय किया तथा शेष का कहता, तो यहां पर ये मेथड काम नहीं करता, फिर हम इसी लॉन्ग मेथड से करते या कोई और शॉर्ट मेथड यहां पर लगाते। अब इसमें सवाल में, इसीलिए मैं हैंड टू हैंड बता रहा हूं, कभी और लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाए सवाल में, कहने लगेगा कि शेष का करता है, तो आप कभी इस मेथड से करो तो फिर गलत हो जाए सवाल। तो ये मेथड यानी कि उसके मूल वेतन में ही उसने दोनों खर्च किए हैं। 27% जो बच्चों की शिक्षा पर है वो भी मूल वेतन से है, और जो 4% मनोरंजन पर व्यय है वो भी मूल वेतन से है। तो 27% प्लस 4% बराबर 31% टोटल हो गया हमारा। इसके लिए अब 31% की भाई हम फ्रैक्शन बना लेंगे,
शॉर्ट मेथड में फ्रैक्शन बनाना बहुत अनिवार्य है, बहुत सिंपल रहता है। 31% की फ्रैक्शन क्या होती है? 31/100। अब इसका मतलब ये है कि अगर कुल अगर 100 है तो उसका 31% 31 ही होगा। वो तो सिंपल सा दिख रहा है, हो गई। फ्रैक्शन में भी यही आ रहा है। तो हमारा जो ऊपर का 31 है, ये फ्रैक्शन बनी किससे है? खर्चे से। यानी कि 31% जो है खर्चा हो रहा है, तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी है खर्चे में? एक्चुअल में वैल्यू है खर्चे की 3038। तो इसका मतलब ये 31 जो डिनोमिनेट करेगा हमारा 3038 को डिनोमिनेट करेगा, यानी कि 31 यूनिट बराबर होगा 3038 के। तो यहां से जब हम 1 निकालेंगे तो 3038 को भाग करेंगे 31 से, और भाई हमें अभी भाग की थी, इसका कट के आएगा 98, यानी कि 1 डिनोमिनेट करेगा 98 को। तो हमें निकालना कितना? कुल वेतन। मैंने कहा था नीचे वाला टोटल होता है हमारा, तो जब नीचे वाला टोटल होता है तो हम कुल निकालेंगे, कुल वेतन। तो कुल वेतन में हम क्या करेंगे? इस 98 की मल्टीप्लाई कर देंगे भाई कुल वाले से, यानी कि नीचे वाले से। ये आ जाएगा 9800। आप देखोगे बिल्कुल मैच करो। क्लियर है? यहां तक बिल्कुल सिंपल भाषा में सवाल है, इसको उतार लें आप। ठीक है, अगला सवाल। सवाल है, ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका, ये लाइन, ये शब्द, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बात हमें बतानी है। तो बिल्कुल स्टेप टू स्टेप सवाल को समझेंगे कि सवाल में कहा है ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। तो अधिक और कम के लिए मैंने अभी बताया था, बिल्कुल वही मेथड अप्लाई करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से ये सवाल हल करेंगे। इस तरह के सभी सवाल बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हल हो जाते हैं। इस तरह के सभी सवाल बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हल हो जाते हैं। अब ये है ए का भार सी के भार से कितना अधिक है, लास्ट में हमसे ये पूछा। अब ये वाला जो शब्द है, इस शब्द को देखें, जिसका कहा है, यानी कि ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। जिसका मतलब किसका? जिसका जब भी आता है, जो या जिसका, वो सेकंड वाले के लिए होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये है जिसका, यहां पे बी। जो दूसरा वाला शब्द होता है हमारा बाद का, या बाद का जो हमारा कैंडिडेट होता है, उसके लिए जिसका शब्द का या जो शब्द का यूज होता है। जैसे कि यहां पर अगर हम कहें तो ए का भार बी के भार से सॉरी, इससे ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका मतलब बी, यानी कि बी का भार, जिसका भार यानी बी का भार सी के भार से 30% अधिक है। अब इस सवाल में बिल्कुल शुरू से सॉल्व करेंगे, यहां से पहली लाइन से, यानी कि ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। तो भाई यहां लिख दो ए, यहां बी और यहां सी। बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। अब 20% अधिक है तो 20% की फ्रैक्शन बना दो भाई। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अब अधिक के लिए कहा है, तो मैंने कहा था अधिक के लिए ये वाली संख्या से जुड़ जाती है, ये हो जाएगा 6/5। तो किसका अधिक है? ए का। तो इसका मतलब ए अगर 6 है तो बी 5 है। यहां तक ठीक है? यानी कि ए अगर 6 है तो बी हमारा 5 है। ठीक है, यहां तक हो गया सवाल क्लियर। अब फिर कहा है जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। तो पहले 30% की फ्रैक्शन लिख लो, फिर सोचते हैं। 30% की फ्रैक्शन, 30% की फ्रैक्शन क्या होगी? इस 30 के बटे में हम 100 लिख देंगे और 0 बट का बचेगा 3/10। ये आ गई हमारी 30% की फ्रैक्शन 3/10। अब 3/10 है तो जिसका भार सी के भार से, यानी कि सी के भार से 30% अधिक है, किसका? बी का। जिसका किसके लिए शो करेगा? बी, बाद वाले के लिए। तो अधिक की ही बात हुई है, तो अधिक के लिए हम ये कर देंगे, यहां पर 10 और 3 13, 13/10। इसका मतलब ये हुआ कि बी का जो भार है वो 30% अधिक है सी के भार से। तो अगर बी 13 है तो सी है भाई 10। यहां तक क्लियर है? अगर सी, मान लो बी अगर 13 है, ज्यादा है, बड़ी वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या बड़ी हुई है, तो बड़ी हुई संख्या बड़ी वाले के लिए लेंगे जो बड़ा हुआ है, और सी पे रहेगा 10। अब क्या है, यहां पर आप देख रहे हो सी के 2 मान हो गए, बी के, सॉरी,
बी का 5 हो गया और 13 हो गया, जबकि एक सवाल में एक जो हमारा वेरिएबल होता है उसका एक ही मान होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस मान को इक्वल करेंगे। बस यही पर थोड़ा सा समझने की चीज है कि इस मान को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें तो गुणा कर देंगे हम 13 से, तो भाई इसकी लाइन में 13 यहां है तो इसमें भी 13 से करेंगे, और भाई इसमें गुणा कर देंगे हम 5 से, इसकी लाइन में 5 यहां है तो इसमें भी हम 5 से गुणा करेंगे। यहां तक ठीक है। यानी कि अगर हमें रेशियो बराबर करना है, इसका मतलब मान इनके बराबर करने हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम इसमें 13 से गुणा कर दें 13 पंजे 65, और अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें तो इसमें भी 13 पंजे 65 हो जाएंगे। तो याद रखना कि जिस लाइन के लिए हमारे 13 गुणा हो रही है उस लाइन में हमारे हर एक वेरिएबल में गुणा होगी। यहां 5 से गुणा की है तो यहाँ 13 जो है वो 10 वाले के साथ है तो 5 से गुणा 10 में भी होगी। तो यहां पर तो हो गए 13 छम 78 भाई, यहां 13 पंजे 65 और यहां 10 पंजे 50। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए 78 है तो बी 65 है और सी मेरे भाई 50 होगा। अब यहां से आसानी से हमसे जो बिल्कुल पूछता है खुल के बता सकते हैं हम, बिल्कुल आसानी से पूछा है ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है। भाई ए का कितना अधिक है सी से, ए का कितना अधिक है सी से, भाई ए का अधिक है 28, 78 माइनस 50 28 अधिक है, यानी कि ए जो अधिक है 28 अधिक है सी से। किससे? सी से। मैंने कहा था जिससे कंपैरिजन होता है वो मान हम नीचे रखते हैं, तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा हमारा 50, और गुणा परसेंट की बात की है तो 16 का अनिवार्य है वहां पे, तो 50 गुनी 100 28 गुनी 56, यानी कि ए का भार सी के भार से 56% अधिक है। यहां पर अगर आपको ये सवाल सिंपल वे में समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को, मैंने कहा नहीं है शुरू से, अगर आपको सवाल समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, मेथड अच्छे लग रहे हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, बिल्कुल कंपटीशन के पूरे मैथ का, पूरे अर्थमेटिक मैथ का स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाता रहूंगा। अभी ये जो हमारा परसेंटेज या प्रतिशतता वाला चैप्टर है, इसमें कुछ ही सवाल हैं ये हमारे कराए हैं, मतलब हमने अभी इसमें और बहुत सारे ऐसे सवाल कराएंगे जिनका मेथड बिल्कुल ही जो सवाल आते हैं उनसे मिला हुआ होगा। ये सवाल भी जो मैं आपको करा रहा हूं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में, ये एनटीपीसी में आए हुए, यूपीएसआई में आए हुए सवाल हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। तो इसीलिए आप चैनल से बने रहिए, आप नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आगे की चीजें आपके लिए आसान रहे। मैं अपने इस चैनल पर 6 से लेकर 12 तक के मैथ की वीडियोस भी डालता हूं। आपके कोई भाई बहन हो जो पढ़ते हो 6 से 12 तक, आप उनके लिए भी यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे। एक ये भिन्न वाला सवाल है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब ये नहीं, इस तरीके का सवाल क्या है कि 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब अधिक की बात की है या कम की बात करता है तो हम पहले उनका डिफरेंस निकालते हैं कि इनका अंतर है कितना, एक्चुअल में अंतर कितना, फिर परसेंटेज की बात करेंगे। तो 5/3 इससे अधिक है तो इसमें से घटा देंगे 5/3 में से 3/5, ठीक है। 5 पंजे 25 माइनस 3 किया और 5 किया 15, यहां तक सही है। 25 में से 9 16 घटा करके आया है इसमें 16/15। अब क्या है, हमें निकालना है कि 5/3 जो है 3/5 से कितना अधिक है, यानी कि किससे अधिक है, कंपैरिजन किससे हो रहा है। तो जिससे कंपैरिजन होता है उसको रखते हैं नीचे हम, यानी कि ये अधिक है 16/15 अधिक है 3/5 से, लेकिन कितने परसेंट अधिक है। जब परसेंट की बात करेंगे, परसेंट अधिक है तो परसेंट के लिए क्या करेंगे, जितना अधिक है उतना रखेंगे ऊपर, यानी कि जितना घटा करके आया हमारा, जितना अधिक है उसे रखेंगे हम ऊपर। और किससे अधिक है, यानी कि किससे प्रतिशत, कितने प्रतिशत किससे है, जिससे कंपैरिजन हो रहा है, जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो है हमारा 3/5, तो इसको रखेंगे नीचे। तो 100 का कितना, परसेंट के लिए 100 से गुणा करना जरूरी है। अब ऐसे जो बटे के बटे में संख्याएं होती हैं तो हम क्या करते हैं, पास वाले की पास वाले से गुणा करते हैं और दूर वाले की दूर वाले से। तो 5 जाएंगे 16 के पास, 16 गुणा 5 और 15 आएंगे 3 के पास और गुणा 100।
अब 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5, 5 किया 15, तो 16 की 100 से बड़ा होगी 1600 बटे 3 किया 9। अब 9 ही कम 9, बचे कितने 7, 70, 9 सत्ते 63, फिर 7 70, फिर 9 सत्ते 63, फिर 7 70, तो 9 ये समथिंग यानी कि 177.777 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5/3 3/5 से 177.77% अधिक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी है वीडियो पर कमेंट करें क्या आपको समझ में नहीं आया है, कि अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के दोनों मैथ के ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मोस्ट सवाल हल्की भाषा में यानी कि शॉर्ट मेथड से कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।